हेलो। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं संजित आप सबों को अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों को हम बता रहे थे बेस सिस्टम के अंतर्गत डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट, और इसमें आज आपको मुख्य रूप से पैलिंड्रोमिक संख्या के बारे में बताएंगे। तो कैसे हम पैलिंड्रोमिक संख्या का पहचान करेंगे और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे जिसे आप मौखिक रूप से कर सकते थे। यदि आपके पास पैलिंड्रोमिक संख्या का ज्ञान है तो आप वैसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से भी कर सकते थे। इसीलिए आप विभाज्यता का नियम में जैसे क्वेश्चन दे रखा है, आपको पिछले वीडियो में आपको समझाए थे कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि वह नंबर पैलिंड्रोमिक नंबर है या पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, और पैलिंड्रोमिक नंबर में आप वो कैसे विभाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे और पैलिंड्रोमिक संख्या हमेशा किस नंबर से विभाजित होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो आज आपको मुख्य रूप से पैलिंड्रोमिक नंबर के बारे में बताते हैं, जिसे आप पैलिंड्रोम संख्या भी कह सकते हैं। पैलिंड्रोम संख्या को पैलिंड्रोमिक संख्या भी कह सकते हैं या संख्यात्मक पैलिंड्रोम भी कह सकते हैं। पैलिंड्रोमिक संख्या जिसे अंक पैलिंड्रोमिक या संख्यात्मक पैलिंड्रोम के रूप में भी जाना जा सकता है। तो आपको हम बताए कि पैलिंड्रोमिक संख्या भी कह सकते हैं या उसे आप संख्यात्मक पैलिंड्रोम के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि नंबर एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, और पैलिंड्रोमिक नंबर कैसे तैयार किया जाता है, किसी भी नंबर से हम पैलिंड्रोमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। आपको भाषा के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। पहले आपको मौखिक रूप से बताते हैं कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को कि वह नंबर पैलिंड्रोमिक नंबर है या नहीं। तो इससे पहले आपको समझना है कि यदि आपसे कहे कि किसी भी नंबर को आप लिखते हैं, किसी भी चीज को यदि आप हिंदी भी लिखते हैं तो वह मुख्य रूप से बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं। और बाएं से आप मुख्य रूप से किस साइड लिखते हैं, बाएं से। यदि आप दाएं साइड लिखते हैं तो यह किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है, तो आप कहेंगे यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। यदि किसी चीज को आप बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखेंगे तो यह मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। और यदि आप किसी चीज को दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखेंगे तो यह एक खरोष्टी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। दो लिपि के अंतर्गत आप नंबर को लिख सकते हैं या अंग्रेजी वर्णमाला को लिख सकते हैं, या हिंदी में भी किसी चीज को लिखना प्रारंभ करते हैं तो मुख्य रूप से आप बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। जब बाएं से दाएं तरफ लिखेंगे तो वह किस लिपि के अंतर्गत होगा, तो आप कहेंगे यह मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। किसी भी हिंदी में जैसे रामायण है तो रामायण भी मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। यदि आपसे कहा जाए खरोष्टी लिपि में क्या लिखा जाता है, जैसे उर्दू का कोई भी बुक होगा तो वह मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि में लिखा जाएगा। उसे आप दाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करेंगे और बाएं तरफ लिखते हैं, यानी खरोष्टी लिपि में ही उर्दू का बुक लिखा जाता है। तो खरोष्टी लिपि क्या होता है, किसी भी चीज को आप यदि दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखेंगे वह खरोष्टी लिपि के अंतर्गत होगा, और किसी चीज को आप यदि बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं और दाएं तरफ लिखते हैं तो वह किस लिपि के अंतर्गत होगा, तो वह देवनागरी लिपि के अंतर्गत होगा। तो कुछ ऐसा नंबर भी हो सकता है कि जिसे आप दाएं से बाएं लिखें या बाएं से दाएं लिखें, दोनों कंडीशन में नंबर सेम होगा, तो वैसे नंबर को आप पैलिंड्रोमिक नंबर कह सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 लिखिए, 1 2 3 लिखिए, तो आप यदि इस नंबर को लिख रहे हैं तो वह बाएं से दाएं तरफ लिख रहे हैं। अब इसी नंबर को हम दाएं से बाएं लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1 2 3। क्या दोनों नंबर सेम है, यह हम किस तरफ से लिखे हैं, दाएं से बाएं तरफ लिखे हैं। दाएं से बाएं तरफ लिखे हैं, इसे आप बाएं से दाएं तरफ लिखें। दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। यहाँ 123 हो रहा है, यहाँ 321 के बराबर हो रहा है, तो दोनों नंबर क्या है, सेम नहीं है। तो ऐसे नंबर को आप पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं कहेंगे।
जब दोनों कंडीशन में नंबर सेम हो जाएगा तो वैसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर कहेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 121, इसे किस तरफ से लिखे, बाएं से दाएं तरफ लिखे। अब इसे हम दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं। तो स्टार्ट कहां से किए थे, 1 2 3 से, तो करेंगे 1 2 1 से। तो दोनों कंडीशन में क्या है, नंबर इक्वल हो रहा है, तो वैसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर कहेंगे। यानी 123 एक पैलिड्रोमिक नंबर नहीं है, लेकिन 121 एक पैलिड्रोमिक संख्या है। तो इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि 1661 को आप दाएं तरफ से पढ़िए या आप इस नंबर को बाएं तरफ से पढ़िए, तो दोनों कंडीशन में पढ़ने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। वैसे नंबर को आप पैलिड्रोम नंबर या पैलिड्रोमिक संख्या या संख्यात्मक पैलिड्रोम कह सकते हैं। जैसे 1221, तो इसे भी आप यदि दाएं से बाएं भी पढ़ेंगे तो 1221 पढ़ेंगे, 121 पढ़ेंगे, 123 321 पढ़ते हैं दाएं तरफ से, और इसे यदि बाएं तरफ से भी पढ़ेंगे तो पढ़ने का क्या होगा, तरीका सेम होगा। जैसे हम पढ़ते हैं 123321। यदि इसे आप भाषा के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो उसके अंकों को पलटने पर वही रहता है। जब उसके अंकों को आप यदि पलट देते हैं तो नंबर क्या होता है, समान होता है, नंबर में कोई भी फर्क नहीं होता है, तो वैसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि आप इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसमें एक ऊर्ध्वाधर अक्ष पर परावर्त एक समरूपता होगा। यदि इसके बीच किसी भी दर्पण को रख दिया जाए तो दाएं तरफ जो नंबर होगा और बाएं तरफ जो नंबर होगा वह क्या होगा, समान होगा। यदि आपसे कहा जाए कि 1221 के बीच में यदि आप किसी भी दर्पण को रख दिया जाए तो क्या होगा, दर्पण को यदि रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा नजदीक नजदीक के साथ बनता है और दूर के वस्तु को दूर लेके जाता है। यानी दो के नजदीक होगा और 1 क्या है, दूर है तो दूर चला जाएगा। तो यह क्या है, एक दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब यानी 12 का दर्पण प्रतिबिंब 2 1 होगा, 2 1 हो जाएगा। तो यह एक पैलिड्रोमिक नंबर या संख्यात्मक पैलिड्रोम नंबर होगा। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि पैलिड्रोम संख्या किस नंबर से पुनः विभाजित होगा। कैसे हम पता कर सकते हैं कि नंबर पैलिड्रोमिक संख्या किस नंबर से विभाजित होगा, और पैलिड्रोमिक संख्या कैसे फाइंड किया जाता है, हम कैसे पैलिड्रोमिक संख्या निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भाषा भी समझ लीजिए। पैलिड्रोम शब्द की शुरुआत, पैलिड्रोम शब्द की शुरुआत, पैलिड्रोम शब्द की शुरुआत अंग्रेजी कवि और लेखक हेनरी पीचम ने 1638 ईस्वी में किया था। यह जो पैलिड्रोम शब्द का जो शुरुआत किया गया था वह अंग्रेजी कवि और लेखक हेनरी पीचम ने 1638 ईस्वी में किया था। लेकिन इसका अवधारणा जो इसका जो है उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था कि कोई ऐसा भी नंबर होगा, चाहे उसे आप दाएं से बाएं तरफ लिखें या बाएं से दाएं तरफ लिखें, दोनों कंडीशन में नंबर का जो वैल्यू होगा वह सेम होगा। वैसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर कहेंगे। यह कब अवधारणा शुरू किया गया था, पैलिड्रोमिक की अवधारणा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जाना जा सकता है। यानी इसका जो है अवधारणा मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जाना जाता है। यानी आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व ही ऐसा सोचा गया कि कोई ऐसा भी नंबर होगा जिसे आप खरोष्टी लिपि में लिखें या नंबर को देवनागरी लिपि में लिखें, दोनों लिपि में लिखने के बाद भी नंबर का वैल्यू सेम होगा। तो वैसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर या पैलिड्रोम संख्या कह सकते हैं। अब आपको समझना है कि पैलिड्रोम संख्या कैसे निकाल सकते हैं और पैलिड्रोम संख्या किस नंबर से विभाजित होता है, इस चीज को समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए a प्लस बी, यदि आपसे कहा जाए a प्लस बी किस नंबर से विभाजित है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि a प्लस बी किस नंबर से विभाजित है। जैसे a प्लस बी 10 से विभाजित है तो आप सेटिस्फाई नहीं है कि a प्लस बी 10 से विभाजित है, क्योंकि
ए का वैल्यू क्या है यह हमें फाइंड नहीं है। यदि इसमें हम मल्टीपल के रूप में यदि हम 11 लगा देते हैं तो अब आप कह सकते हैं कि 11 ऑफ ए प्लस बी मुख्य रूप से 11 से विभाजित है। यदि मल्टीपल के रूप में 4 होता तुम कह सकते थे कि यह नंबर 4 से विभाजित होगा। जो भी मल्टीपल में होगा उस नंबर से यह नंबर विभाजित होगा, क्योंकि विभाजित कब होता है, जैसे आपसे कहा जाए 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। 9 भी 9 से विभाजित है और 18 भी 9 से विभाजित, यानी जो मल्टीपल में होगा उस नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यह मल्टीपल में क्या है 11 है, तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 4 होता तो नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होता। चलिए अब 11 ऑफ ए प्लस बी को आप विस्तार रूप में यदि इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 11a प्लस 11b लिख सकते हैं। अब 11a को यदि आप लिखना चाहें तो 10a प्लस a लिख सकते हैं। 10a में यदि a को जोड़ेंगे तो 11a हो जाएगा, और 10b में यदि b को जोड़ेंगे 10b में यदि b को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11b हो जाएगा। अब 10a को एक साइड और b को एक साइड रखेंगे, जैसे 10a प्लस b, और 10b प्लस a को एक साइड रखेंगे। यहां तक में कहीं दिक्कत नहीं है। यह नंबर यदि 11 से विभाजित है तो इसका जो विस्तार रूप हुआ यह भी नंबर किस नंबर से विभाजित होगा, तो आप कह सकते हैं यह भी नंबर मुख्य रूप से 11 से विभाजित, क्योंकि 10a में यदि a को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 10b में यदि b को जोड़ेंगे तो 11b हो जाएगा। यदि कॉमन लेंगे तो 11 कॉमन हो जाएगा। यदि 11 का मल्टीपल है तो वह नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहां से समझते हैं। यदि ये आपसे कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 10वें नंबर दे रखा है, इसका विस्तार रूप क्या होगा, तो विस्तार रूप यानी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हम बताए थे किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर हो या डेसिमल सिस्टम के नंबर हो उसे आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिए गए बेस जो भी आधार है उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे तो नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा, वही उसका विस्तार रूप भी होगा। जैसे 10 का स्क्वायर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 10 टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 10 टू दी पावर 0। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, और 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह क्या है एक विस्तार रूप में है। यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 को विस्तार रूप में लिखिए तो क्या कह सकते हैं, इकाई स्थान पे 3 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई स्थान पे 2 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़ा के स्थान पे 1 है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही इसका विस्तार रूप हुआ, यानी 100 प्लस 20 प्लस 3। तो इसी प्रकार आप इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए ए बी का विस्तार रूप बताइए तो आप क्या कर सकते हैं, इकाई स्थान पे b है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दहाई स्थान पे a है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10a प्लस b को आप ab लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ हम 10a प्लस b को ab लिखेंगे, और 10b प्लस a को आप ba लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई स्थान पे b है और इकाई स्थान पे a है। यदि इसे आप विस्तार रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 10a प्लस b हो जाएगा। तो अब बताइए कि यह नंबर भी किस नंबर से विभाजित होगा, यह नंबर भी आपको 11 से विभाजित होगा, यानी ab प्लस ba किस नंबर से विभाजित होगा 11 से विभाजित होगा। ab क्या है डबल डिजिट का नंबर है, ba क्या है डबल डिजिट के नंबर के अंकों को पलटा गया है और जोड़ा गया है, तो नंबर किस नंबर से विभाजित हो जाता है, तो नंबर 11 से विभाजित हो जाता है। एक बार और समझाते हैं।
मान लेते हैं a प्लस बी में यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11a प्लस 11b हो जाएगा। यदि इसे आप विस्तार रूप में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए। अब इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी को a भी लिख सकते हैं, 10b प्लस ए को ba लिख सकते हैं। यह नंबर यदि 11 से विभाजित है तो यह भी नंबर किस नंबर से विभाजित होगा, 11 से विभाजित। यहां तक में दिक्कत नहीं। अब आपको बताते हैं कि कैसे हम पैलिंड्रोमिक नंबर निकाल सकते थे। देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि 1 2 डबल डिजिट का नंबर है, अब इसके अंकों को यदि आप पलट देते हैं तो इकाई स्थान पे जो नंबर है उसे आप दहाई स्थान पे डिजिट को रखेंगे और दहाई स्थान पे जो डिजिट है उसे आप इकाई स्थान पे रखेंगे, और यदि आप उसे जोड़ देंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा वह नंबर आपको हमेशा पैलिंड्रोमिक नंबर प्राप्त होगा, और वह नंबर हमेशा विभाजित होगा किस नंबर से, तो 11 से। क्योंकि डबल डिजिट के नंबर को अंकों के को पलट के जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह हमेशा किस नंबर से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि हम इसका प्रारूप जो निकाले वह किस रूप में हो रहा है, एफ बी प्लस बी ए के रूप में हो रहा है। वह नंबर किस नंबर से विभाजित होना चाहिए, वह नंबर 11 से विभाजित होता है। कोई भी डबल डिजिट का नंबर ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए 15 में यदि अंकों को पलट के जोड़ते हैं तो 51 लिखेंगे। अब इसे आप यदि ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। यह किस नंबर से विभाजित होगा, यह भी नंबर मुख्य रूप से 11 से विभाजित होगा। और यह जो नंबर प्राप्त हो रहा है इसे आप दाएं तरफ से पढ़ें चाहे आप इसे बाएं तरफ से पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे 6 और इसे आप दाएं तरफ से भी पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे 6। यह एक पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। तो पैलिंड्रोमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी डबल डिजिट के नंबर के अंकों को पलटने के बाद नंबर को यदि आप जोड़ेंगे तो वह नंबर आपको पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होगा और वह नंबर हमेशा 11 से विभाजित होगा। इसका मतलब यह है कि पैलिंड्रोमिक संख्या हमेशा और हमेशा 11 से विभाजित होता है। कोई भी सिस्टम में नंबर दे रखा है, यदि उसे आप 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। यदि कोई एक पैलिंड्रोमिक नंबर है उसे आप यदि 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। जैसे आपसे कहा जाए 56 के अंकों को यदि आप पलटेंगे तो 65 होगा, और इसे आप यदि ऐड करेंगे तो 1 to 1 होगा। 1 to 1 क्या है, एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। और यह नंबर किस नंबर से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे यह नंबर हमेशा विभाजित होगा 11 से। यह नंबर किस नंबर से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे यह नंबर 11 से विभाजित होगा। यदि इसका बेस यदि 9 के रूप में भी हो, इसका बेस किस रूप में होगा, 9 के रूप में भी होगा, तो बेस सिस्टम 9 के ही अंतर्गत यह 11 से विभाजित होगा। इस चीज को भी याद रखना है। जैसे अब आपको बताते हैं, यदि आपसे कहा जाए 63 को ऐड कीजिए 36 से तो 99 हो जाएगा। तो 99 किस नंबर से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे 99 ही 11 से विभाजित होगा और यह एक पैलिंड्रोमिक नंबर प्राप्त होगा। कुछ ऐसे नंबर होगा जिसका पैलिंड्रोमिक नंबर प्राप्त करने के लिए सेकंड स्टेप में नंबर को जोड़ना होगा। यहाँ तो मुख्य रूप से फर्स्ट स्टेप के ही अंतर्गत पैलिंड्रोमिक नंबर प्राप्त हो रहा है। अब कोई डबल डिजिट के नंबर को यदि जैसे आपसे कहा जाए 57 को यदि आप अंकों को पलटेंगे तो 75 हो जाएगा। यानी इकाई अंक को दहाई स्थान पे और दहाई स्थान के नंबर को इकाई स्थान पे रखेंगे तो क्या होगा, 75 होगा। इसे आप यदि ऐड करते हैं तो 132 प्राप्त होता है। क्या बताइए, 132 एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। यदि इसे आप बाएं तरफ से दाएं तरफ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 132। यदि आप इस नंबर को दाएं तरफ से बाएं तरफ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 321। तो पढ़ने का तरीका क्या है, इक्वल है तो पढ़ने का तरीका इक्वल नहीं है, तो 132 एक पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है।
अब इसे हम पैलिड्रोमिक नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे बना सकते हैं? तो यह फर्स्ट चरण में हुआ, फर्स्ट स्टेप में। अब इसका सेकेंड स्टेप में निकालेंगे, 1 2 1 3 2 लिखे। अब इसके अंकों को यदि आप पलटेंगे तो क्या होगा, यदि इसके अंकों को पलटेंगे तो 3 2 1 प्राप्त होगा। 3 डिजिट के नंबर को यदि आप पलटेंगे तो क्या होगा, 1 3 2 को यदि अंकों को पलटेंगे तो दहाई स्थान का अंक सैकड़े के स्थान पे और सैकड़े के स्थान का अंक इकाई स्थान पे हो जाएगा। अब इसे आप यदि ऐड करते हैं तो 363 प्राप्त होगा। अब बताइए कि यह नंबर एक पैलिड्रोमिक नंबर है या नहीं। यहाँ फर्स्ट स्टेप में किए, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड में। फर्स्ट स्टेप में किए तो यह एक पैलिड्रोमिक संख्या नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड स्टेप में इसी नंबर को हम यदि ऐड किए तो यहाँ आपको एक पैलिड्रोमिक संख्या प्राप्त हो रहा है। तो पैलिड्रोमिक संख्या फर्स्ट स्टेप में भी निकल सकता है, सेकेंड स्टेप में भी निकल सकता है, लेकिन 70% नंबर का पैलिड्रोमिक संख्या फर्स्ट स्टेप में ही निकल जाता है। कुछ ऐसे नंबर होगा जिसे आप सेकेंड स्टेप में निकाल सकते हैं, थर्ड स्टेप में नंबर निकलेगा। तो देखिए, अब इस नंबर को आप दाएं से बाएं पढ़ते हैं तो क्या होगा, 363। अब बाएं से दाएं भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं, 363 ही पढ़ेंगे, तो वैसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर कहेंगे। और आपको हम बताए कि पैलिड्रोमिक नंबर हमेशा 11 से विभाजित होगा किसी भी बेस सिस्टम के अंतर्गत। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से भी कर सकते थे। तो आपको हम बताए, किसी भी नंबर को आप यदि पढ़ते हैं या लिखते हैं, चाहे आप दाएं तरफ से लिखें या नंबर को बाएं तरफ से लिखें, दोनों कंडीशन में नंबर का वैल्यू जब सेम हो जाएगा तो वैसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर या संख्यात्मक पैलिड्रोम कह सकते हैं। और संख्यात्मक पैलिड्रोम संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगा। इस चीज को यदि आप याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से भी कर सकते थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 1, क्या है, 1 2 2 1 बेस सिस्टम 3, और यह नंबर में भाग देना है बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है। क्योंकि यदि हम बेस सिस्टम 3 रखेंगे तो इसके अंदर नंबर क्या होना चाहिए, 3 डिजिट प्रयोग, 0 से लेके 2 डिजिट प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 डिजिट है। तो यह मुख्य रूप से किस नंबर सिस्टम के अंतर्गत है, तो यह नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। और इसे आप एक ही सिस्टम में नंबर में भाग दे सकते हैं। तो इसे आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर क्या होगा, भागफल नीचे, शेषफल को साइड लिखेंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 11 बेस सिस्टम 3 हो जाएगा। यानी 4 बेस सिस्टम 10 को यदि बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत नंबर को लाएंगे तो नंबर 113 हो जाएगा बेस सिस्टम। यदि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो यह जो नंबर है 1 2 2 1, अब इसे आप दाएं तरफ से भी पढ़ें या इसे आप बाएं तरफ से भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ने का तरीका क्या है, सेम है। वैसे नंबर को पैलिड्रोमिक नंबर कहेंगे। और पैलिड्रोमिक नंबर में किसी भी सिस्टम में यदि 11 से भाग दिया जाए यानी 11 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या निकलता है, तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा, यानी इसका आंसर 0 होगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ बेस सिस्टम 10 के ही अंतर्गत नंबर दे रखा है। अब इसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 6 को बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से भाग देंगे, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। नंबर को हमेशा नीचे से ऊपर लिखा जाता है, यानी बेस सिस्टम 10 में 6 का वैल्यू है तो इसे आप यदि बेस सिस्टम 5 में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यदि इसे 1 2 3 4 पढ़ते हैं और फिर इसे आप यदि रिपीट करते हैं दाएं तरफ से तो क्या होता है, 4 3 2 1, यानी पढ़ने का नंबर का तरीका क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ऐसे नंबर को आप पैलिड्रोमिक नंबर कहेंगे। यह क्या है, एक पैलिड्रोमिक नंबर है।
और पैलिंड्रोमिक नंबर किस नंबर से विभाजित होता है? तो पैलिंड्रोमिक नंबर हमेशा 11 से विभाजित होगा। जब 11 से विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? रिमाइंडर के रूप में हमेशा आपको 0 प्राप्त होगा। पैलिंड्रोमिक नंबर का पहचान है कि दिए गए नंबर के दाएं तरफ से पढ़ें या नंबर के बाएं तरफ से पढ़ें। पढ़ने का जब तरीका इक्वल हो जाएगा तो वैसे नंबर को आप पैलिंड्रोमिक नंबर कह सकते हैं। या अब यदि 1 2 3 लिखिए, अब पुनः नंबर को रिपीट कर देते हैं तो 3 2 1 लिखेंगे तो वैसे नंबर को पैलिंड्रोमिक नंबर कहेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3, अब पुनः इसे 2 1 लिख दिए तो यह भी एक पैलिंड्रोमिक नंबर हो जाएगा। यानी 1 2 3, अब रिवर्स में भी नंबर को लिख देंगे। यहां से जैसे 1 2 3, अब यहां से रिवर्स लेते हैं, क्या होगा? 2 1, तो 2 1 लिखेंगे तो यह एक पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। यह हमेशा नंबर 11 से विभाजित होगा किसी भी सिस्टम के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ABCD ई और EDCBA बेस सिस्टम 16 यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दे रखा है। अब उसमें आपको 17 से भाग देना है। 17 किस सिस्टम के अंतर्गत है? तो 17 डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है और इसे आप बेस सिस्टम 16 में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 में कन्वर्ट करने के लिए जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस सिस्टम से भाग देना है। भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। हमेशा नीचे से ऊपर नंबर को लिखना है। यानी 17 को हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 11 प्राप्त होगा। अब यदि इस नंबर को देखते हैं तो क्या है? ABCDE, अब रिपीट हो रहा है डिजिट, रिवर्स हो रहा है तो DEDCBA, यानी यह जो है रिवर्स हो रहा है तो यह एक पैलिंड्रोमिक नंबर है और पैलिंड्रोमिक नंबर हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। किसी पैलिंड्रोमिक संख्या का बेस सिस्टम के हो, यदि किसी भी पैलिंड्रोमिक संख्या का बेस सिस्टम, जैसे आपसे कहा जाए ABCBA, यह एक पैलिंड्रोमिक संख्या है और इसका यदि बेस k है और इसे आप यदि बेस k है तो k+1 से भाग देंगे तो k+1 किस रूप में हो जाएगा? तो 11 के रूप में हो जाएगा। किसी भी सिस्टम के अंतर्गत आपको बताए थे। तो 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल के रूप में क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? हमेशा 0 ही होता है। यानी पैलिंड्रोमिक संख्या में आप किसी भी सिस्टम में यदि कोई नंबर पैलिंड्रोमिक संख्या है तो यदि उसमें आप 11 से भाग देंगे तो वह नंबर हमेशा आपको शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं पैलिंड्रोमिक संख्या के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की कितने अभाज्य संख्या है जो एक पैलिंड्रोमिक संख्या है, 2 अंकों का कितना अभाज्य संख्या है जो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, तो कैसे आप निकाल सकते हैं? तो अभाज्य संख्या में आपको बताए थे, जैसे 11 हो गया। 11 क्या है? एक पैलिंड्रोमिक संख्या है और यह एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है और एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है जो एक पैलिंड्रोमिक संख्या है, तो एक ही अभाज्य संख्या 11 है जो एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। यदि 3 डिजिट का पूछा जाए तो जैसे 3 डिजिट का अभाज्य संख्या क्या होगा? 101। अब इसे आप दाएं तरफ से भी पढ़ेंगे तो 101 ही पढ़ेंगे। यह एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। जैसे आपसे कहा जाए 131, 131 भी एक अभाज्य संख्या है और यह एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। जैसे आपसे कहा जाए 151, 151 भी एक अभाज्य संख्या है और एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। 181, 181 भी एक अभाज्य संख्या है और यह एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। 191, 191 भी एक अभाज्य संख्या है और यह एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। यानी दो अंकों में पूछा जाएगा कि कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है जो एक पैलिंड्रोमिक संख्या है, तो आप कहेंगे 2 अंकों की मात्र एक ही अभाज्य संख्या है जो एक पैलिंड्रोमिक संख्या है।
लेकिन 3 अंकों में पूछा जाएगा तो 3 अंकों में मुख्य रूप से 5 ऐसे अभाज्य संख्या है जिसमें नंबर 1 पैलिड्रोमिक नंबर है। पैलिड्रोमिक नंबर है और पैलिड्रोमिक नंबर में यदि आप दाएं से बाएं पढ़ें या बाएं से दाएं पढ़ें तो पढ़ने का क्या होगा, तरीका सेम होगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आगे आपको बताए थे रिमाइंडर के बारे में कि किसी भी सिस्टम के अंतर्गत आप रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको दो चीज याद रखना है कि यदि बेस बराबर के दे रखा है, यदि बेस बराबर के दे रखा है और के माइनस 1 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए, यदि बेस के दे रखा है और के माइनस 1 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए, के माइनस 1 का विभाज्यता का नियम, के माइनस 1 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि के माइनस 1 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा के माइनस 1 से विभाजित होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि यदि बेस के दे रखा है और के माइनस 1 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो कहेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि के माइनस 1 से विभाजित है तो संख्या भी के माइनस 1 से विभाजित होगी। इसका मतलब है सम ऑफ डिजिट यदि के माइनस 1 से विभाजित है, सम ऑफ डिजिट यदि के माइनस 1 से विभाजित है सम ऑफ डिजिट यदि के माइनस 1 से विभाजित है बेस सिस्टम के में तो संख्या भी हमेशा के माइनस 1 से विभाजित होगा। इसे अब आपको विस्तार रूप में बताते हैं। यदि मान लेते हैं कि बेस 10 में पूछा जाए, बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है और 9 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा 9 से विभाजित होगा। और इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर क्या होता है 139। अब इसका फैक्टर की का भी विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे 3 का विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो कहेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। अब यदि आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत 8 का विभाज्यता का नियम बताइए तो बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत 8 का विभाज्यता का नियम कहेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित होगा। यानी सम ऑफ डिजिट यदि 8 से विभाजित हो जाएगा तो नंबर भी हमेशा 8 से विभाजित होगा। अब इसका जो फैक्टर होगा तो फैक्टर क्या क्या होता है 1, 2, 4 और 8। सभी फैक्टर का विभाज्यता का नियम एक ही होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। किस सिस्टम में, तो बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत। और यदि 2 का भी विभाज्यता का नियम पूछा जाएगा तो कहेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 2 से विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। और इसके बाद आपको बताए थे कि बेस यदि के है तो के प्लस 1 का विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के समूह और विषम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगा। इस चीज को बताए थे। चलिए अब क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है कि बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है और नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना है कि नंबर का रिमाइंडर क्या होगा। जैसे 7, 8, 1, 3, 4, 6, 2, 1 बेस सिस्टम 9 दे रखा है और 4 बेस सिस्टम 9 से भाग दे के रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल इसका क्या होगा, शेषफल निकालिए। यदि आपके पास विभाज्यता का नियम याद है किसी भी सिस्टम के लिए तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे नंबर दे रखा है 7, 8, 1, 3, 4, 6, 2, 1 बेस सिस्टम 9। अब इसे आप 4 बेस सिस्टम 9 से भाग देना चाहते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको हम बताए कि बेस सिस्टम 9 में 8 का विभाज्यता का नियम
दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 8 से विभाजित होगा तो संख्या भी 8 से विभाजित होगा, और 4 का भी विभाजिता का नियम सेम ही हो जाएगा क्योंकि 8 का वह फैक्टर है। तो यहां से अब आप सम ऑफ डिजिट लगा सकते हैं, जैसे 7 1 8, 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 भी 8 से विभाजित हो जाएगा, 6 2 8 भी 8 से विभाजित होगा, 4 3 7 1 8 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। यानी इसमें डीएस अप्लाई कर सकते हैं, यदि डीएस जो भी होगा वही इसका रिमाइंडर होगा, क्योंकि बेस सिस्टम 9 में डीएस किस पे होता है, 8 पे होता है, और 8 का जो भी फैक्टर होगा उसका यदि विभाजिता का नियम पूछा जाएगा तो वहां आप मुख्य रूप से डीएस ही अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप डीएस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 3 5 5 6 1 2 4 बेस सिस्टम 9। अब इसे 4 बेस सिस्टम 9 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करना है। नंबर दे रखा है 2 3 5 5 6 1 2 4। अब यह बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है और इसे 4 बेस सिस्टम 9 से भाग दे के रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर के रूप में क्या होगा। आपको हम बताएं कि यदि बेस के है, यदि बेस के रूप में यानी जब आधार के रूप में है तो k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम होगा सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, यदि सम ऑफ डिजिट k माइनस 1 से विभाजित होगा तो संख्या भी हमेशा k माइनस 1 से विभाजित होगा, और k माइनस 1 का जो फैक्टर होगा तो फैक्टर का भी विभाज्यता का नियम सेम ही हो जाएगा। तो बेस सिस्टम 9 में 8 का विभाज्यता का क्या नियम होगा, सम ऑफ द डिजिट, यानी डीएस निकाल लेंगे। तो 4 का भी विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो भी आप डीएस निकाल सकते हैं। तो निकालिए, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, डीएस अप्लाई कर रहे हैं। 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 1 को जोड़ेंगे 8 होगा। अब क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अब 4 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा, क्योंकि जो नंबर बच रहा है वो क्या है, 4 है, और यहाँ किस नंबर से भाग देना है, 4 से ही भाग देना है। तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, तो रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। नॉन डेसिमल सिस्टम में आप भाग दे के रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड करके बताइए कि इसका जो रिमाइंडर क्या होगा। नीचे दिए गए संख्याओं का शेषफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 2 3 5 5 6 1 2 4। तो आपको याद रखना है 2 3 5 5 6 1 2 4 बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है और 3 से भाग दे के बेस सिस्टम 7 में ही है, रिमाइंडर प्राप्त करना है। आपको हम बताए कि जब बेस बराबर के है, एक चीज याद नोट करके रखिएगा, यदि बेस बराबर के है तो के माइनस 1 का विभाज्यता का नियम होगा सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट यदि के माइनस 1 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा के माइनस 1 से विभाजित होगा। तो यहाँ 6 का विभाज्यता का क्या नियम होगा, सम ऑफ डिजिट, यानी बेस से 1 कम कर देंगे। तो 6 का जो विभाज्यता का नियम होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 6 से विभाजित हो तो संख्या भी 6 से विभाजित होगा। यानी बेस सिस्टम के में के माइनस 1 किस पे होता है, सम ऑफ डिजिट पे होता है, यानी डिजिटल सम पे होता है। और डिजिटल सम का क्या होता है, विभाज्यता का नियम सम ऑफ डिजिट, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 6 से विभाजित होगा तो संख्या भी 6 से विभाजित होगा। इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा इसका भी विभाज्यता का नियम समान होगा। तो इसका फैक्टर क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 का ही पूछ रहा है, 3 से भाग देना है। तो इसमें आप डीएस अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएस अप्लाई करके देखते हैं। देखिए 6 पे नंबर को एलिमिनेट करते हुए चलिए, 6 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, क्या बच रहा है 5 प्लस 3
8 होगा। 8 में यदि आप 2 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। अब 10 में यदि आप 3 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो रिमाइंडर किसके रूप में होगा? 1 के रूप में होगा, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वह 1 होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बेस सिस्टम 11 में नंबर दे रखा है और यहाँ 5 से भाग दे के नंबर का रिमाइंडर प्राप्त करना है। सेम क्वेश्चन है, अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होगा? डीएस अप्लाई करना होगा। डीएस किस पे होगा? बेस सिस्टम 11 दे रखा है, बेस 11 दे रखा है, तो डिजिटल सम किस पे होगा? यानी डीएस किस पे होगा? तो डीएस 10 पे होगा, तो 10 पे नंबर को एलिमिनेट करते हुए चलिएगा। 8 9 1 2 4 2 3 4 6 2 7 7 बेस सिस्टम 11 दे रखा है और 5 बेस सिस्टम 11 से भाग देना है। एलिमिनेट करेंगे किस पे? तो 10 पे नंबर को एलिमिनेट करते हुए चलना है। 9 + 1 10, 8 + 2 10, 6 + 4 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। क्या बच रहा है? 7 + 2 9 बच रहा है और 9 में किस नंबर से भाग देना है? 5 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है। तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम है। ऐसे क्वेश्चन को आप कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आंसर निकाल के बताइए कि इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है? यहां से दूसरा क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। देखिए बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है और यहाँ 3 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करना है। यदि बेस निकालते हैं तो बेस क्या है? 7 के बराबर है। बेस 7 के बराबर है तो 6 का विभाजिता का नियम होगा सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, यदि सम ऑफ डिजिट 6 से विभाजित हो जाएगा तो नंबर भी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 6 का फैक्टर ही है 3। 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 का भी विभाज्यता का नियम होगा सम ऑफ डिजिट। यदि 6 से विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे नंबर दे रखा है 5 3 1 3 2 बेस सिस्टम 7 और भाग देना है 3 बेस सिस्टम 7 से और रिमाइंडर निकालना है। तो डीएस किस पे अप्लाई करेंगे? तो डीएस हमेशा आपको बेस से एक कम पे अप्लाई किया जाता है। बेस क्या है? 7 के रूप में है, तो डीएस किस पे होगा? 6 पे होगा। तो 6 पे नंबर को एलिमिनेट कर दिए। 6 पे नंबर को एलिमिनेट किए, क्या बच रहा है? तो 2 बच रहा है। 2 में किस नंबर से भाग देंगे? तो 2 में आपको 3 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 2 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है और यहाँ आपको 5 का विभाज्यता का नियम निकालना है। तो बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है तो आपको यहाँ से 5 से भाग देके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए जो भी आपको अभी तक बताए इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताएंगे बेस सिस्टम में परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब में क्या क्या हम शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि कोई भी नंबर कैसे हम पता कर सकते हैं कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसके लिए आपको हम बेस सिस्टम में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। इस दोनों कॉन्सेप्ट के आधार से आप फाइंड कर सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे बेस सिस्टम के अंतर्गत परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। बेस सिस्टम में आज आपको हम बताए डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट पे आधारित रिमाइंडर फाइंड करने के लिए
अब आपको हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे और नंबर सिस्टम में आपको अब यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बताएंगे कि यूनिट डिजिट कैसे नंबर में फाइंड कर सकते हैं। तो अगला वीडियो में आपको यूनिट डिजिट बताएंगे और इसमें जो बेस सिस्टम में कुछ एडवांस का क्वेश्चन बच गया है उसे आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। जैसे बेस सिस्टम के अंतर्गत एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आपको समझाएंगे कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।